दादी चलो कहानी सुनाओ ना। हाँ दादी, आपने कल समुद्र मंथन की कहानी सुनाने का वादा किया है। चलो ना दादी कहानी सुनाओ ना। चलो ना दादी। हाँ दादी चलो ना कहानी सुनाओ ना। चलो ना दादी कहानी सुनाओ ना। चलो दोनों घर के अंदर चलो। चलो घर में कहानी सुनाऊंगी। चलो चलो दादी आप कहानी सुनाओ ना। अरे पहले बैठ तो जाओ, उसके बाद कहानी सुनाती हूँ। चलो आज मैं तुमको समुद्र मंथन की कहानी सुनाती हूँ। रियांश, डिम्पी, दादी रियांश और डिम्पल आ गए हैं। अरे रियांश, आज डिम्पल को भी साथ लाए हो। चलो आओ बैठो, तुम भी कहानी सुनो साथ में रितिका और धवल के। हाँ दादी। एक बार महर्षि दुर्वासा शंकर भगवान से मिलने कैलाश पर्वत पर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें इंद्र देवता मिल गए। इंद्र देवता अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे। तब देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया और महर्षि दुर्वासा ने आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प इंद्र को भेंट किया। इंद्र स्वर्ग का राजा था और इंद्रासन के मध्य में उसने उस पारिजात पुष्प को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी के मस्तक को जैसे ही पारिजात पुष्प ने छुआ, हाथी की शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसने इंद्र का त्याग कर दिया और ऐरावत हाथी इंद्र को छोड़कर पारिजात पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर भाग गया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने उसका अपमान किया है। इस कारण दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने हाथ में पानी लिया और इंद्र को श्राप दिया कि उसके पास से लक्ष्मी चली जाए। इंद्र के पास से लक्ष्मी चले जाने से इंद्र तुरंत कंगाल हो गया और उसका राजपाट पूरा खत्म हो गया। इंद्र की स्थिति को देखकर दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब इंद्र और बाकी देवता सभी भागते भागते दुर्वासा ऋषि के पास आए। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बाकी देवताओं ने भी हाथ जोड़कर दुर्वासा ऋषि से इसका उपाय पूछा कि किस प्रकार वे फिर से स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर सके। उनके निवेदन से दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। तभी इंद्र और सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग को वापस पाने का उपाय पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी के चले जाने से तुम शक्तिहीन हो गए हो, तुम्हारा राजपाट पूरा गिर गया है, तो इस समय में भी शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दानवराज बलि के पास जाओ और मेरा ये वचन कहो कि सागर मंथन करने से अमृत की प्राप्ति होगी। अगर देवता और दानव दोनों मिलकर सागर मंथन करें तो अवश्य ही अमृत मिल जाएगा, जिससे वे अमर हो सकते हैं। तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा कि हमें समुद्र मंथन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मंदार पर्वत को अपनी मथनी बना लो और जो नागों के राजा वासुकी है उसको उसकी डोरी बना लो और समुद्र मंथन करो। तब भगवान विष्णु के कहने के बाद देवराज इंद्र दैत्यराज बलि के पास गए और उनको भगवान विष्णु के कहे हुए सभी वचन सुनाए। दैत्यराज बलि समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। तब सभी देवताओं ने मंदार पर्वत के पास जाकर उनसे निवेदन किया कि वे समुद्र में चलें। वे सभी देवता और दानव समुद्र मंथन क्रिया के लिए तुम्हें मथनी बनाना चाहते हैं। तब मंदार पर्वत ने कहा
कि हे देवराज इंद्र, जब मैं उड़ सकता था तब शक्ति के नशे में मैं कितने गांव को लोगों को अपने नीचे दबा दिया। आपने क्रोध में आकर मेरे दोनों पंख काट दिए। अब मैं उड़ नहीं सकता तो मैं समुद्र तक कैसे जाऊं? तब देवराज इंद्र ने देवताओं और दानवों से कहा कि हम सभी इस मंदार पर्वत को उठाकर समुद्र में ले चलते हैं। और सभी देवी देवताओं ने और दानवों ने मिलकर उस मंदार पर्वत को उखाड़ लिया, पर वे उसका भार सहन नहीं कर सके और उसमें बहुत सारे दानव और देवता दबकर मर गए। तब इंद्र और बाकी देवता और दानवों ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम डरो मत। और भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर रख दिया और उसे लेकर सागर में छोड़ दिया। मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा और वो समुद्र के नीचे जाने लगा। तब भगवान विष्णु ने विशालकाय कछुए का अवतार लिया और मंदार पर्वत को अपने पीठ पर रख लिया। इधर देवता और बाकी राक्षस नागों के राजा वासुकी के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि वे समुद्र मंथन कार्य के लिए रस्सी का कार्य करें। तब नागों के राजा वासुकी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और समुद्र मंथन क्रिया शुरू हुई। समुद्र मंथन क्रिया में सबसे पहले विष निकला, क्योंकि नागों के राजा वासुकी डोरी बने थे। और तुम सभी तो जानते हो कि नागों में जहर होता है, तो वही जहर समुद्र मंथन के सबसे पहले निकला। समुद्र मंथन क्रिया में कुल 14 चीजें निकली थी, जिसमें सबसे पहला विष था। ये जहर पूरे वातावरण में फैलने लगा। देव और दानव इस जहर से डरकर भागने लगे और उन्होंने समुद्र मंथन का कार्य वहीं पर छोड़ दिया। इंद्र और बाकी देवता सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम भगवान शंकर के पास जाकर उनसे निवेदन करो कि वे जहर का सेवन करें, क्योंकि वे भांग धतूरा के पीने वाले हैं। उसे जहर से कुछ फर्क नहीं होगा। भगवान विष्णु के कहने पर देवराज इंद्र और बाकी देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि वे विष का सेवन करें। भगवान शंकर ने देवताओं का यह प्रार्थना स्वीकार कर लिया और विष को सेवन कर लिया। विष का सेवन करने से भगवान शंकर का गला नीला हो गया और सभी देवता नीलकंठ भगवान महादेव का जयकारा करते हुए उन्माद करने लगे। और एक बार फिर समुद्र मंथन की क्रिया देवता और दानवों द्वारा शुरू हुआ। समुद्र मंथन से निकलने वाली दूसरी चीज है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के पास जाकर जो भी इच्छा से मांगो वो तुम्हें पूरी कर देगी। कामधेनु गाय को न देवता रख सकते थे न दानव रख सकते थे, इस कारण कामधेनु गाय को ऋषियों को दे दिया। फिर समुद्र मंथन के क्रिया से एक उड़ने वाला सफेद घोड़ा निकला। उसका नाम था उच्चैश्रवा। उस घोड़े को दैत्यों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। समुद्र मंथन क्रिया से निकलने वाले चौथी चीज है एक सफेद हाथी जिसके 4 खीसे थे। उसका नाम ऐरावत था। ऐरावत हाथी को इंद्र ने अपने वाहन के रूप में रख लिया, क्योंकि उसका हाथी जो विष्णु के पारिजात पुष्प के छूने के कारण भाग गया था, वो अब इंद्र के पास नहीं था। फिर समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकला। वो मणि बहुत ही सुंदर और चमकीला था। उस कौस्तुभ मणि को देव और दानवों ने भगवान विष्णु के सहयोग के कारण उनको प्रदान कर दिया। इस कौस्तुभ मणि को नागमणि भी कहा जाता है, जो सिर्फ इच्छाधारी नागों के पास होता है। इसके बाद समुद्र मंथन से एक
वृक्ष निकला जिसका नाम कल्प वृक्ष था। फिर समुद्र मंथन से रंभा नाम की एक अप्सरा निकली। कल्प वृक्ष और रंभा को देवताओं ने अपने साथ स्वर्ग में रख लिया। आगे फिर समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी की सुंदरता को देखकर सभी दानव उस पर मोहित हो गए, पर लक्ष्मी जी ने स्वयं ही जाकर भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से वारुणी निकला। वारुणी शराब को कहते हैं और शराब को दैत्यों ने अपने पास रख लिया। इस कारण दैत्य हमेशा शराब पीते रहते हैं। इसके बाद समुद्र मंथन से चंद्रमा निकले और चंद्रमा को देव और दानवों ने भगवान शंकर को विष पीने के कारण समर्पित कर दिया। इसके बाद लगातार समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष और शंख निकला। इसके बाद देवता और दानवों के लगातार समुद्र मंथन करने से भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकलने वाले 13वीं चीज थे और अमृत 14वीं चीज। भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश देखकर दानवों ने उनसे वे अमृत कलश छीन लिया और आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। दानवों को अमृत के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए देवताओं को डर हो गया। वे सोचने लगे कहीं दानव सभी अमृत को पी न जाएं। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी एक नारी का रूप है जो बहुत ही सुंदर नारी है। मोहिनी बहुत मीठी बोलती थी। उसकी बातों की मुँह में सभी दानव आ गए और अमृत का बंटवारा करने के लिए तैयार हो गए। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि सभी देवता और दानव उस पर मोहित हो गए और मोहिनी के हाथों में अमृत को देकर अमृत को बांटने को कहा। तभी मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने अमृत बांटना शुरू किया। उन्होंने सभी देवताओं को अमृत दिया और दानवों को शराब का सेवन कराया। पर एक दानव जो चालाक था उसने एक देवता का रूप बनाकर देवताओं के लाइन में खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अमृत का सेवन किया दूसरे देवता ने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो दानव है, देवता का रूप लेकर अमृत का सेवन कर रहा है। जैसे ही मोहिनी ने देखा उसने तुरंत भगवान विष्णु का रूप लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उस दानव का सर काट दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन से कटने के कारण उस दोनों दानवों का ग्रह के रूप में रूपांतरण हो गया, जो राहु केतु नाम के ग्रह बन गए। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा ने ही उस दानव को पहचाना था। इस कारण से राहु सूर्य और चंद्रमा को खाने की कोशिश करता है। इस प्रकार से अमृत का सेवन करके देवता और शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अपना स्वर्ग का राज्य फिर से अपने अधिकार में ले लिया और सभी दानवों को मार गिराया। चलो रितिका, आज तुम बताओ, आज की कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा सच और झूठ में हमेशा सच की ही जीत होती है। झूठ हमेशा पराजय का मुंह देखती है और उसे हार झेलना पड़ता है। झूठ कितना भी शक्तिशाली हो जाए पर हमेशा सत्य की ही विजय होती है। चलो अब और किसी और दिन दूसरी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है दादी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीके ऑल इन वन को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द हमारा लेटेस्ट वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।